नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है आज हमारी टीम हिसार के अंदर आई हुई है और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो कृषि मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है। किसान साथियों, इस मेले में घूमते हुए हमने देखा चंदन लगाएं करोड़ों कमाएं, इस प्रकार का एक स्लोगन यहाँ पर एक जो शॉप है, जो काउंटर है वहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमारे एक किसान साथी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हमारे साथ अशोक जी हैं जो खुद एक किसान है और जो हमारे अन्य किसान साथी हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। तो अशोक जी से जानेंगे चंदन की खेती क्या होती है, कैसे होती है, कितनी इसके अंदर कमाई है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत सभी देखने वाले किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मैं गांव मंडान अशोक कुमार और ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी है हमारी, जो नर्सरी का नाम है जी। तो किसान साथियों, ये हमारे अशोक कुमार जी हैं। तो सर आप ये बताएं, आपको जो चंदन की खेती है उसका आइडिया सबसे पहले ये बताएं कहाँ से आया, कब आपको लगा कि चंदन की जो खेती है वो करनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले आज से 5 साल पहले मेरे चाचा जी डीएफओ हैं, जींद ड्यूटिया भी फिलहाल पोस्टिंग है उनकी। तो उन्होंने मेरे को चंदन ला के दिया था और मैंने घर पे उसकी प्लांटेशन की और वो मैंने देखा धीरे धीरे एक मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे खुद को भी लग जाएगा, लेकिन वो अच्छा सर्वाइव कर गया। उसके बाद में लगा कि अपने क्लाइमेट में हो सकता है, तो फिर मैंने वहाँ प्लांटेशन किया अपने खेत पे। वहाँ पे भी अच्छा प्लांटेशन हुआ और जहाँ पे अपनी नर्सरी है वहीं 1 एकड़ में जो प्लांटेशन हमने कर रखी है। तो सर जो आपका चंदन का फार्म है वो कहाँ पर है और कितने एकड़ के अंदर है? सर अपना 1 एकड़ के अंदर हमने प्रेजेंट टाइम में 2 साल पुरानी प्लांटेशन अपनी है। मनान गांव के मेन बस स्टैंड टावर के बिल्कुल सामने जहां अपनी नर्सरी है वहीं प्लांटेशन है। तो जैसा कि अशोक जी ने आपको अपना जो एड्रेस है अपने फार्म का, जो इनका चंदन की फार्मिंग ये करते हैं, वो आपको समझा दिया है। आप वहाँ पर फिजिकली जाके भी विजिट कर सकते हैं। किसान साथियों, अब जानेंगे इसके लिए कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत है, कैसी मिट्टी की ज़रूरत है। अशोक जी आप ये बताएं, जो चंदन की खेती होती है उसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की या कोई स्पेशल एटमॉस्फेयर है, जो जलवायु है, वातावरण है, उसकी कैसी ज़रूरत होती है? सर सबसे पहले उसके लिए जी ज़रूरी है कि जिस ज़मीन में भी लगाएं वहाँ पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है और सारी कंडीशनों को पार कर देता है। लेकिन कंडीशन जहाँ जीरी और गन्ना होता है ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, यानी कि बरसात का पानी निकल जाना चाहिए तुरंत। ऐसी ज़मीन में नहीं होगा जहाँ पानी खड़ा होता है, या तो पानी उतरने का कोई स्लोप करे ज़मीन को, या फिर उसको कहीं और तरीके से बेड बना के उसके ऊपर प्लांटेशन करे, यानी पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए उसका। किसान साथियों, जैसा कि अशोक जी ने बताया, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है चंदन की खेती की, वहाँ पर जो पानी है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर आपके खेत के अंदर, आपके फार्म के अंदर अगर पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर चंदन की जो खेती है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अशोक जी फिर एक बार ये क्वेश्चन रहेगा कि जो चंदन है उसका जो एक पौधा है कितने दिनों में तैयार हो जाता है? सर ये अगर सब चीज़ प्रॉपर मिल जाए तो 12 साल में, अदरवाइज अगर कोई लमसम हो तो 15 साल तक ले लेता है। सर एक पौधा मान लीजिए आज हम अभी लगाते हैं और 15 साल बाद तैयार होता है, 12 साल बाद तैयार होता है, इसकी प्रेजेंट के अंदर क्या कॉस्टिंग रहेगी? एक पौधा, एक जो हमारे फार्मर है उनको कितने में पड़ेगा? सर 100 रुपये में हम प्लांट देते हैं। अगर 10 प्लांट से अबो लेता है तो 100 रुपये में लेते हैं। मर्जी है जितना कितना भी ले सकता है हमसे, और अगर उससे नीचे लेते हैं तो 15-20 रुपये का जो गैप है वो रहता है। जैसा कि अशोक जी ने बताया, अगर आप 10 प्लस इनके अगर प्लांट्स लेते हो तो 100 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर अदरवाइज़ अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो जो रेट है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। सर और अशोक जी आप ये बताएं, सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दिखा दें आप चंदन का पौधा कैसे होता है, क्योंकि जो कुछ हमारे किसान साथी हैं उन्होंने आज तक चंदन का पौधा देखा नहीं है, वो कैसा होता है? सर ये देखिए, हमारे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। किसान साथियों, जो चंदन का पौधा होता है जो नर्सरी टाइम में होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। उसके साथ में लाल मेहंदी होती है सर ये इसके साथ में जरूरी होता है, ये होस्ट जी होता है, इसको भोजन यही देती है 1 साल तक। जी और जी। इसके साथ में एक होस्ट और लगता है जो कैजुरिना बोलते हैं, वो भी अपने पास है। तो दोनों प्लांट साथ में लग के सर्वाइव करते हैं ये। किसान साथियों, अगर बात की जाए चंदन की, अगर आप चंदन की खेती करते हैं तो जैसा कि अशोक जी ने बताया, इसके साथ 2 होस्ट प्लांट होते हैं जो इसको 1 साल तक, यानी कि इसकी नर्सरी टाइम जो होता है, जो इसका बचपन होता है, उस समय इसके खाने की व्यवस्था 2 प्लांट्स करते हैं। सर एक तो आपने बताया लाल मेहंदी बोलते हैं लाल इसको, मेहंदी, और सेकंड कैजुरिना। कैजुरिना। ये 2 प्लांट अगर चंदन के साथ नहीं होंगे तो ये पौधा जो है नहीं हो पाएगा। तो अशोक जी आप ये बताएं, 1 एकड़ के अंदर हम इसके कितने पौधे लगा सकते हैं? ये 1 एकड़ के अंदर इसमें 300 प्लांट लगते हैं। पौधे से पौधा 10 फीट और लाइन से लाइन 15 फीट, और जो 10 फीट का गैप होता है उसके बीच में अपना होस्ट लगता है जो कैजुलिना होता है, वो दोनों पेड़ों को खुराक देता है।
तो आप ये बताएं, अगर एक हमारे कोई फार्मर है 1 एकड़ के अंदर चंदन की फार्मिंग करते हैं तो 12 से 15 साल में अप्रोक्स वो कितना कमा सकते हैं? देखो प्रेजेंट टाइम का बता सकता हूँ, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं बता सकता। आज के टाइम में 80 से 1 लाख रुपए का पेड़ है जो 15 साल पुराना लगा हुआ है, जिसके सर 80,000 से 1 लाख रुपए की अगर बात की जाए तो पर प्लांट है या पर एकड़ है सर? पर प्लांट, एक प्लांट 80 से 1 लाख रुपए के बीच में है आज के टाइम पे। 15 साल आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, मार्केट डाउन आए अप जाए, लेकिन आज के टाइम में ये रेट है। और ये सबसे ज़्यादा कीमत होती है इसके हार्डवुड की, जिसके अंदर बनता है हार्डवुड और उसमें ऑयल कंटेक्ट चेक होके उस हिसाब से इसका रेट होता है। हार्डवुड यानी कि ये किस होती है जो अपने से लकड़ी, जो अपने शीशम की कर होती है उसमें गिरी होती है ना, उसी तरीके से इसमें गिरी होती है। और वो किस काम आती है सर? उससे क्या बनता है? ये जो कॉस्मेटिक आइटम है सारा उसी के में यूज़ होता है। वो जैसा कि अशोक जी ने बताया, कॉस्मेटिक के अंदर चंदन का प्रयोग होता है और कॉस्मेटिक की आज के दिन काफ़ी डिमांड है। अगर हम प्रेजेंट की बात की जाए तो 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक जो पर प्लांट है वो आपका 12 से 15 साल में तैयार होने के बाद बिक जाता है। तो सर इसकी हाइट कितनी हो जाती है 12 से 15 साल में, और ये कितना फैलाव लेता है, यानी कि इसकी कनोपी कितनी हो जाती है सर? ये मान के चल सकते हैं मोटा मोटी जो अपना नीम होता है, देसी नीम होता है, देसी जिसको हम मालाबार नीम भी बोलते हैं, सेम एज इट इज़ रूप लेता है, ये शीशम की तरह मान सकते हैं। तो इसकी हाइट करीबन 30-35 फुट तक चली जाती है और अच्छा खासा एरिया इसको घेर लेता है ये। सर आप ये बताएं, चंदन की कितनी वैरायटी होती है और सबसे बेस्ट वैरायटी जो हमारे हरियाणा के अंदर हो सकती है वो कौन सी रहेगी सर? चंदन के अंदर 2 वैरायटियाँ हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। सफ़ेद चंदन 12 से 15 साल में तैयार होता है, लाल चंदन होता है 25 से 30 साल में। तो सर अगर लाल चंदन की बात की जाए जो 25 से 30 साल के अंदर होता है तो उसकी जो वैल्यू है पर प्लांट कितनी रहेगी सर? कौन से का पूछा आपने? लाल चंदन। लाल चंदन। लाल चंदन का मार्केट वैल्यू इससे काफ़ी कम है, लेकिन लोगों को थोड़ा वहम है कि लाल चंदन की वैल्यू ज़्यादा होती है। काफ़ी कम है, इससे आपसे भी कम है, यानी 20-25 हज़ार का मान के चल सकते हैं। अगर ये 1 लाख का तो वो 25 हज़ार का रहेगा और उसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार आप अपने खेत के अंदर, अपने फार्म के अंदर या फिर खेती के साथ साथ आपके खेत के अंदर कोई ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पर चंदन की फार्मिंग कर सकते हैं और 12 से 15 साल के अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आपके खेत के अंदर कुछ जगह खाली पड़ी हुई है तो आप वहाँ पर चंदन की फार्मिंग अवश्य करें। अब अशोक जी से जानेंगे आप इसको किस प्रकार परचेज कर सकते हैं। देखिए अपनी नर्सरी है, जो आपको नंबर बता दूं 7700074796। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, और अगर यूट्यूब पे डालोगे ये नंबर तो मेरी नर्सरी की जितनी भी वीडियो हो सारी आ जाएगी। ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी नाम से अपना चैनल भी है और इस नंबर पे आप बुकिंग करवा सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। पूरी गाइडलाइन आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं हम, तो अपनी बुकिंग करवा लें। आपको लगवाना है तो हमें कॉल करके बता दें, प्रॉपर आपके वहाँ जहाँ लोकेशन वहाँ तक हम प्लांट पहुँचा के देते हैं। सर ऑल ओवर इंडिया पेन डिलीवरी रहती है या फिर आप केवल हरियाणा के अंदर काम करते हैं सर? इंडिया आपने जाते हैं, जब हमारा चैनल पे आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, हमारे प्लांट कहाँ तक गए हुए हैं और हमने कहाँ तक डिलीवरी दी हुई है। धन्यवाद अशोक जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद। जैसा कि किसान साथियों आपने देखा, हमारे साथ थे अशोक जी। इन्होंने बताया चंदन की खेती कैसे की जाती है और किस प्रकार हमें चंदन की फार्मिंग करने के पश्चात एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हम आपको यही रिकमेंड करते हैं, अगर आपके पास ज़मीन खाली है, आप फार्मिंग करते हैं, एक एडवांस फार्मिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप चंदन की खेती अवश्य करें। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो अशोक जी की जो नंबर है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी मेल कर सकते हैं और इनकी जो नर्सरी है वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।